हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11th के राजनीति विज्ञान की 50 वेरी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में अवश्य ही आएंगे। तो बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बच्चों, आप देख सकते हो हमारे पास कक्षा 11th के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं बच्चों, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। बच्चों, ये आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में अवश्य आएंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला ही प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है? बच्चों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, अमेरिकी संविधान। बच्चों, अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है बच्चों, जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है। बच्चों, अमेरिका का संविधान 1787 में बच्चों लिखा गया था। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है, क्या है सेकंड प्रश्न? बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो बच्चों, आपको बताना था कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना पर किया गया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ वाला, कैबिनेट मिशन योजना 1946। हमारे भारतीय संविधान का गठन बच्चों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों, प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो बच्चों, आपको बताना था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, जनता। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों हमारे भारत की जनता ही भारत की सत्ता को निर्धारित करती है, उसे बनाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो बच्चों, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ वाला, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है बच्चों, किसने कहा कि संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान की उपचारों का मौलिक अंतर आत्मा है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान अधिकार भारतीय संविधान की उपचारों का मौलिक अंतर आत्मा है। ठीक है बच्चों, ये कहा था। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो बच्चों प्रश्न 6 है बच्चों हमारा, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? बच्चों, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार को बच्चों इंग्लिश में आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई के बच्चों फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। ठीक है बच्चों, राइट टू एजुकेशन 2005 में लागू हुई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाला है बच्चों। ठीक है, कानूनी अधिकार, आरटीआई राइट टू एजुकेशन बच्चों कानूनी अधिकार है हमारा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहां पर शामिल किया गया है? तो बच्चों आपको बताना था कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहां पर शामिल किया गया है बच्चों। तो बच्चों इसका सेकंड वाला सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काम के अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? बच्चों, तो बच्चों प्रश्न 8 का सही आंसर क्या होगा? बच्चों प्रश्न 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, थॉमस हे ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ठीक है बच्चों, किसने? थॉमस हे ने। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9।
तो बच्चों प्रश्न 9 है, भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको बताना था कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है बच्चों। प्रश्न 9 का बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ वाला, नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत से भारत में चुनाव आयोग का सरोकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो भारत चुनाव आयोग नहीं करवाता। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ, क्या है प्रश्न बच्चों, प्रश्न 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा सेकंड वाला, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11 बच्चों। बच्चों प्रश्न 11 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो बच्चों आपको बताना था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है और थर्ड वाला है बच्चों, प्रतिभा पाटिल। बच्चों प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। बच्चों प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12 बच्चों। बच्चों प्रश्न 12 है, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। तो बच्चों प्रश्न 12 का आंसर है सेकंड वाला, प्रधानमंत्री को कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रधानमंत्री ही कैबिनेट को बनाता है। ठीक है बच्चों, उसे अस्तित्व में लाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13 बच्चों। बच्चों प्रश्न 13 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चों आपको बताना है कि जब संसद की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चों प्रश्न 13 का आंसर होगा फोर्थ वाला, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। आपको बताना था कि बच्चे धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला होगा बच्चों, लोकसभा के स्पीकर को धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक अवश्य साझा करना। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ वाला है बच्चों, 238। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 हो सकती है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16 बच्चों। बच्चों प्रश्न 16 है बच्चों, कानून के शासन का विचार किसने दिया। आपको बताना था कि बच्चों कानून के शासन का विचार किसने दिया था बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 16 का आंसर है सेकंड वाला, एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने कानून के शासन का विचार दिया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला 25। भारत में अभी बच्चों उच्च न्यायालय 25 हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। ठीक है बच्चों। क्या है प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है थर्ड वाला है बच्चों, सांसद को। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति सांसद को प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19 बच्चों। प्रश्न 19 है बच्चों, सन 1959 में विश्व स्तरीय पंचायती करने वाला पहला राज्य कौन है। ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या है प्रश्न, सन 1959 में विश्व स्तरीय पंचायती करने वाला पहला राज्य कौन है। तो बच्चों प्रश्न 19 का आंसर है बच्चों
ऑप्शन फोर्थ राजस्थान। राजस्थान बच्चों 1959 में विश्व स्तरीय पंचायती करने वाला पहला राज्य है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि बच्चों राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों थर्ड वाला है राज्यपाल। राज्यपाल बच्चों राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है बच्चों भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। क्या है प्रश्न, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। तो बच्चों प्रश्न 21 का बच्चों आंसर है थर्ड दक्षिण अफ्रीका में बच्चों भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव रहा है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो बच्चों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो बच्चों प्रश्न 22 का बच्चों आंसर है फोर्थ वाला पंचायती राज व्यवस्था से भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। आपको बताना था कि बच्चों आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है फोर्थ वाला है बच्चों डेविड स्टर्न आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। तो बच्चों आपको बताना था कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों सेकंड वाला है प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है किसने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी। क्या है प्रश्न, किसने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी। तो बच्चों इसका आंसर है थर्ड वाला बच्चों आंग सान सू ने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बच्चों प्रश्न 26 है समानता का मुख्य रूप है। आपको बताना था कि समानता का मुख्य रूप कौन सा है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ये सभी। ठीक है बच्चों। समानता के बच्चों मुख्य रूप आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता है। ठीक है बच्चों। क्या है इसका आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बच्चों प्रश्न 27 है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। आपको बच्चों बताना था कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक को लिखा था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है न्याय एक अवधारणा है। बच्चों आपको बताना था कि न्याय एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ वाला ये सभी। न्याय बच्चों न्याय की अवधारणा है कानूनी, नैतिक और सामाजिक। ठीक है बच्चों, उपयुक्त सभी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 है सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है। क्या है प्रश्न, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर क्या है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है सेफलस ने ऐसा कहा होगा सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बच्चों प्रश्न 30 है संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। क्या है प्रश्न, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला है नागरिक अधिकार है। बच्चों संघ और संगठन बनाने का अधिकार नागरिक अधिकार है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बच्चों प्रश्न 31 है काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। आपको बताना था कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है फोर्थ वाला है बच्चों मौलिक अधिकार है हमारा काम का अधिकार। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बच्चों प्रश्न 32 है भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था। आपको बताना था कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है
थर्ड वाला है बच्चों 1955 में भारत में नागरिकता कानून पारित किया गया है। बच्चों इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि भारत में नागरिकता कैसी है, किस प्रकार की नागरिकता है। आपको बताना है कि बच्चों कमेंट बॉक्स में कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया। तो बच्चों क्या है प्रश्न, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो प्रश्न 33 का बच्चों आंसर है न्यूजीलैंड ने। तो बच्चों सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार है वो दिया था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बच्चों प्रश्न 34 है किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। आपको बताना था कि बच्चों किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों सेकंड वाला, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। बच्चों प्रश्न 35 है किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आपको बताना था कि बच्चों किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। बच्चों प्रश्न 35 का आंसर है बच्चों फोर्थ वाला, 1976 में बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बच्चों प्रश्न 36 है सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया। आपको बताना था कि बच्चों सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 36 का बच्चों आंसर है सेकंड वाला बच्चों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का नारा दिया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। बच्चों न्याय के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो बच्चों प्रश्न 37 का आंसर है सेकंड वाला, केशवानंद भारती के 1969 में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किए जा सकती। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बच्चों प्रश्न 38 है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। बच्चों आपको बताना है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो बच्चों प्रश्न 38 का आंसर है बच्चों राज्यपाल। राज्यपाल बच्चों राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है। प्रश्न 39 बच्चों किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है। तो बच्चों प्रश्न 39 का आंसर है बच्चों फर्स्ट वाला, रूसो ने ऐसा कहा था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। बच्चों प्रश्न 40 है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। क्या है प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों गुजरात से, सेकंड वाला गुजरात से। जो सरदार सरोवर परियोजना है बच्चों वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। भारत की संघीय कार्यपालिका है। आपको बताना है कि बच्चों भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो बच्चों प्रश्न 41 का आंसर है बच्चों फोर्थ वाला, उपयुक्त तीनों। बच्चों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारत की संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। बच्चों प्रश्न 42 है भारत का संविधान है। आपको बताना है कि भारत का संविधान कैसा है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, लिखित। भारत का संविधान बच्चों लिखित संविधान है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। बच्चों प्रश्न 43 है इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता। आपको बताना है कि बच्चों इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो बच्चों प्रश्न 43 का आंसर है थर्ड वाला बच्चों, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। बच्चों प्रश्न 44 है लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना से लिया गया है। तो बच्चों प्रश्न 44 का आंसर है बच्चों थर्ड वाला, 1971 की जनगणना से लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण लिया गया है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। बच्चों प्रश्न 45 है जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई। आपको बताना है कि बच्चों जनहित याचिका की शुरुआत भारत में
कब से हुई? तो बच्चों इसका आंसर है फर्स्ट वाला 1979 से जनहित याचिका की शुरुआत भारत में हो गई थी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। बच्चों प्रश्न 46 है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। आपको बताना है कि बच्चों फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है बच्चों, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। बच्चों प्रश्न 47 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो बच्चों प्रश्न 47 का आंसर है बच्चों थर्ड वाला, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। बच्चों प्रश्न 48 है राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? क्या है प्रश्न? राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड वाला 12। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। बच्चों प्रश्न 49 है परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? आपको बताना है बच्चों परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड वाला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बच्चों परिसीमन आयोग का गठन करता है। तो बच्चों हमारा लास्ट वाला या अंतिम हमारा 50वां प्रश्न है दल बदल से संबंधित कानून कब पारित किया गया? क्या है प्रश्न? दल बदल से संबंधित कानून कब पारित किया गया? तो बच्चों इसका आंसर है थर्ड वाला 1985 में दल बदल से संबंधित कानून पारित किया गया था। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।